Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 8.2 given in the NCERT science book of grade 8. So let's get started. In this activity you are supposed to boil a hen's egg. तो आपको एक मुर्गी का अंडा लेना है और उसको बॉयल कर लेना है. जैसे ही वो अंडा उबल जाएगा यू आर सपोज टू रिमूव द शेल, क्योंकि जो एग का शेल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है. तो आप जैसे ही बॉयल करोगे तो आप उस एग की जो शेल है उसको धीरे धीरे आपको उसको उतार देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जैसे ही आप उसका शेल उतारोगे तो आपको एक वाइट मटेरियल मिलेगा. जैसे ठीक है, तो जैसे उस वाइट मटेरियल को जैसे अगर आप उसको इस तरीके से काटोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो है कुछ येलो कलर का सब्सटेंस है. राइट, जो वाइट पार्ट है दैट सराउंड्स द येलो पार्ट. राइट, तो आप देखोगे ये जो पार्ट है दैट इज द वाइट पार्ट और यहाँ पे जो है आपका येलो पार्ट है. राइट, वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन. ये जो वाइट मटेरियल है इसको हम एल्ब्यूमिन भी कहते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो वाइट पार्ट है हम उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं और जो येलो पार्ट है उसको हम योक कहते हैं. तो याद करने के लिए आपके लिए बहुत आसान है, वाई से येलो एंड वाई से योक. राइट, सो येलो पार्ट इज द योक. नाउ वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग. जैसे कि आपने एग को बॉयल किया तो जो वाइट मटेरियल एल्ब्यूमिन था वो सॉलिडिफाई हो गया ऑन बॉइलिंग. द येलो पार्ट इज योक. इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिंगल सेल. एल्ब्यूमिन और जो योक हैं दोनों ही पार्ट हैं सिंगल सेल के. राइट, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस. तो आपने एग में देखा कि एक जो है एल्ब्यूमिन है और एक योक है. जैसे कि हम जैसे ही आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं जहाँ पे हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है वहाँ पे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोलते हैं कि जो मोस्टली सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं. मीन्स दे आर नॉट विजिबल विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड यू नीड समथिंग टू मैग्नीफाई द सेल. राइट, तो जी ऐसे सेल्स जो बहुत छोटे होते हैं, जनरली सेल्स जो छोटे होते हैं और उनको हम एनलार्ज या मैग्नीफाई करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. यहाँ पे जो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो एक बैक्टीरिया में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर. ये जो स्मॉलेस्ट सेल है वो पीपीएलओ उसको बोलते हैं. बैक्टीरिया को जो नाम है उसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं. राइट, माइकोप्लाज्मा. सो पीपीएलओ इज प्लूरोनमूना लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा. ये जो है एक स्मॉलेस्ट सेल है जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं. राइट, लेकिन अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें वो है सबसे बड़ा जो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है. तो ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, हमें इसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल को याद करना और लार्जेस्ट सेल को. लार्जेस्ट सेल किसका है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और स्मॉलेस्ट सेल इट इज़ अ बैक्टीरिया जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं या माइकोप्लाज्मा कहते हैं. तो इस एक्टिविटी हमने ये जाना कि ज़रूर नहीं है कि हर सेल इतना छोटा हो कि हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना हो. कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसको कि हम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्टिविटी समझ में आया होगा. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.